ये तस्वीर है 28 मई 2023 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बने नए संसद भवन में पहला कदम रखा। वो संसद भवन जिससे भारत की 140 करोड़ आबादी के फैसले लिए जाएंगे। नया भारत, नई संसद और नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में जब अपना पहला संबोधन देकर एक स्वर्णिम इतिहास की नींव रखी तो सारा देश गदगद हो उठा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर की टेबल पर सेंगोल रखा गया, जिसे एक नए युग की शुरुआत माना गया। हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। जब प्रधानमंत्री ने नई संसद में सेंगोल की स्थापना की तो वहां मौजूद तमिलनाडु में चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम के पुजारियों की आंखें भर आईं, क्योंकि चोल साम्राज्य में सत्ता की निशानी माने जाने वाले इस राजदंड ने सालों तक म्यूजियम में धूल फाकी। लेकिन नई संसद के बनते ही उसकी शोभा बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस सेंगोल को ही संसद भवन में स्थापित किया गया। लेकिन इस नए संसद भवन की खूबसूरती सिर्फ सेंगोल से नहीं, ये एक ऐसी इमारत है जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं बसती हैं। इसे इतना भव्य और इतना मनमोहक बनाया गया है कि जो भी देखे वो तारीफ करे बगैर नहीं रह सकता। देश की राजधानी दिल्ली में बने इस नए संसद भवन में गरुड़ और गज की कलाकृतियां हैं, अश्व और मगर की शिल्प कलाएं हैं, उत्तरी द्वार पर हाथी की प्रतिमा है, 75 फीट की फड़ चित्रकारी है, यूपी के मिर्जापुर का कालीन है, अहमदाबाद का ब्रास वर्क है, त्रिपुरा के बांस की फ्लोरिंग है, दमनदीप का फॉल्स सीलिंग स्ट्रक्चर है। ये नया भवन एक तरफ अपने अंदर समूचे देश का इतिहास समेटे तो वहीं दूसरी तरफ ये हर रोज आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाते भारत की तस्वीर भी है। वो भारत जो टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है, उसी भारत का नया संसद भवन बेहद हाईटेक है। संसद भवन के हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर एक डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा ये नई इमारत इतनी मजबूत है कि इस पर भूकंप का भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इसकी सुरक्षा Z+ लेवल की, मतलब यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। ये भव्य संसद भवन आने वाले कई सालों तक भारत की पहचान है। यही वजह है कि इसे पिछले संसद भवन से कहीं ज्यादा बड़ा बनाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में बनकर तैयार हो चुके इस नए संसद भवन में एक साथ 1280 सांसद बैठ सकते हैं, जबकि पिछली संसद में लोकसभा के लिए 543 सीटें और राज्यसभा के लिए 250 सीटें थी। लेकिन नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 888 तो वहीं राज्यसभा की सीटों को बढ़ाकर 300 कर दिया गया। नए संसद भवन की लोकसभा की थीम मोर है तो वहीं राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल की तर्ज पर बनाया गया। इस विशालकाय बिल्डिंग में 120 दफ्तर हैं
जिनमें बैठकर तमाम मंत्री और अधिकारी काम करेंगे। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। मतलब सही मायनों में नया संसद भवन देश की आन, बान और शान का प्रतीक बनेगा, जिसमें सरकारी कामकाज की शुरुआत का आज शुभारंभ हो जाएगा।